वो जब से भाभी को देखा था तब से वो इस रात का इंतजार में था। उसका नागराज फन मारने लगता है और वो काफ़ी लंबा भी होता है, जिसे देखकर प्रिया और भी ज़्यादा पागल हो जाती है उसे लेने के लिए। तभी वो अपना नागराज प्रिया के हाथ में दे देता है। फिर प्रिया उसे पकड़कर खेलने लगती है और इधर राजेश उसके बड़े बड़े गुब्बारों से खेलने लगता है। फिर प्रिया बोलती है, अब दे दो अंदर। ये कहानी एक गांव के मजदूर मोहन की पत्नी प्रिया और उसके चचेरे भाई राजेश की है। मोहन एक साधारण परिवार का अनपढ़ इंसान होता है। वो शहर में नौकरी करता है, किसी किराना दुकान में, जहाँ से रोज घर आना जाना संभव नहीं होता है। इसलिए मोहन शहर में रहकर ही नौकरी करता है। मोहन की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की प्रिया से होती है। प्रिया देखने में खूबसूरत, पढ़ी लिखी और चंचल लड़की होती है। प्रिया किसी भी लड़के को पहली नज़र में ही दीवाना बना लेती है। उसकी खूबसूरती के आगे सभी का खड़ा हो जाता है। वो सभी के साथ गांव में रहती है। घर परिवार में मोहन के माँ बाप होते हैं, पत्नी प्रिया होती है और मोहन शहर के किराना दुकान में काम करने के लिए गया होता है। कभी कभी उसका घर आना होता है। इस बीच प्रिया अकेली रहती है। घर पर एक नौजवान खूबसूरत अकेली औरत, तभी उसका एक चचेरा देवर शहर से पढ़ाई करके घर आ जाता है। प्रिया को देखकर चचेरा देवर राजेश प्रिया के प्रति आकर्षित होने लगता है और सोचता है कि कैसे प्रिया भाभी के करीब जाया जाए, और इसलिए वो उससे हर वक्त बातचीत का प्रयास करता रहता है। कभी हंसी मजाक तो कभी भाभी भाभी कहकर आगे पीछे भटकता रहता है, तो कभी मदद करने आ जाता है और हमेशा प्रिया भाभी की तारीफ करता है, जिसे सुन और देखकर प्रिया का मन खुश होता है। राजेश को देखकर प्रिया भी राजेश से हंसी मजाक करने लगती है। दोनों धीरे धीरे बहुत अपनापन महसूस करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद अब तो आलम ऐसा हो गया है कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह भी नहीं पाते। किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने, देखने और बात करने के लिए आ ही जाते हैं। एक दिन की बात है, प्रिया कुछ खाना देने के लिए राजेश के कमरे में जाती है और राजेश को खाना देती है। खाना देकर वह वापस लौटने के लिए मुड़ती ही है, पर राजेश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भाभी आज रुक जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। प्रिया समझ जाती है और कहती है, अभी नहीं, अभी दिन है, रात में मैं अपने रूम का दरवाज़ा खोल दूंगी, तुम रात को 11 बजे आ जाना। राजेश मन ही मन बहुत खुश होता है। रात के 11 बज रहे थे। प्रिया अपने कमरे में सो रही थी, तभी खिड़की से कूदने की आवाज़ आती है। प्रिया डर के उठकर बैठ जाती है। प्रिया चिल्लाने को होती है कि राजेश प्रिया के मुंह पर जोर से हाथ रख देता है और कहता है, अरे मैं हूँ राजेश। प्रिया शांत होती है। राजेश धीरे धीरे प्रिया के मुंह से अपना हाथ हटाता है। प्रिया कहती है, अरे देवर जी, इस तरह आप तो खिड़की से आने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तो पहले ही दरवाज़ा खुला रखा है, चुपचाप दरवाजे से अंदर आ जाते। राजेश हल्की आवाज़ में कहता है, नहीं भाभी, दरवाजे के पास आंगन में चाचा चाची सोए हैं, उधर से आना संभव नहीं था, इसलिए मैं इधर से आया। प्रिया कहती है, अरे पर इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी, मैं कहीं भागे थोड़ी जा रही हूँ, यही तो हूँ, कल आ जाते। राजेश कहता है, कल क्या, एक पल भी आपसे दूर नहीं रह सकता मैं, आपसे मुझे इतना प्यार हो गया है। प्रिया कहती है, अरे चुप राजेश, ज़रा धीरे बोल, कोई सुन ना ले। राजेश धीरे से कहता है, मैं बोलना कहाँ चाहता हूँ भाभी, मैं तो आप में चुपचाप समा जाना चाहता हूँ, सुबह से शाम और रात से सुबह तक आपके सामने आपकी बाहों में रहना चाहता हूँ। ये सब सुन प्रिया कहती है, अच्छा ये सब इश्कबाजी बातें छोड़ो, सुबह जल्दी भी उठना है, मैं सोने जा रही हूँ। राजेश कहता है, आज रात कहाँ सोने दूंगा। राजेश अपनी भाभी को अपनी बाहों में लेता है। दोनों एक दूसरे में समाने लगते हैं जैसे दोनों पति पत्नी हो। धीरे धीरे राजेश अपनी भाभी को इतना रोमांचित कर देता है कि मानो प्रिया में जान ही ना हो। वो बस इस तरह बेचैन हो जाती है जैसे खुद को राजेश के सामने समर्पित कर देती है। राजेश भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है
और अपनी सारी मंसूबों एक के बाद एक पूरी करने लगता है और दोनों बेहद करीब हो जाते हैं और अपना चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। दोनों बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। आज राजेश का सपना पूरा हो रहा होता है क्योंकि वो जब से भाभी को देखा था तब से वो इस रात का इंतजार में था। उसका नागराज फन मारने लगता है और वो काफ़ी लंबा भी होता है जिसे देखकर प्रिया और भी ज़्यादा पागल हो जाती है उसे लेने के लिए। तभी वो अपना नागराज प्रिया के हाथ में दे देता है। फिर प्रिया उसे पकड़कर खेलने लगती है और इधर राजेश उसके बड़े बड़े गुब्बारों से खेलने लगता है। फिर प्रिया बोलती है, अब दे दो अंदर, अब और रुका नहीं जा रहा। इतना सुनते ही राजेश तुरंत नागराज को बिल में डाल देता है और सारी हदें पार हो जाती है। ये सब पूरी रात चलता रहता है क्योंकि दोनों पूरी रात अपनी ख्वाहिशें पूरी करते रहते हैं। समय भोर का हो गया होता है, करीब 4 बज रहा होता है। तभी प्रिया कहती है, राजेश कल रात को फिर आ जाना, अभी चले जाओ। इसी तरह रोज रोज दोनों के बीच सारी रात ये सब चलता रहता है। तो दोस्तों, अगर कहानी सुनकर आपका खड़ा हुआ तो कमेंट में बताएं।